तो सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम यांग चैंग होता है। उसके पीछे बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए पड़े हुए थे। यांग चैंग के पास एक हेवनली पॉइजन पर्ल होता है जो कि इतना स्ट्रांग होता है कि उसकी कुछ ही बूंदे किसी भी गॉड या डीमन को खत्म करने के लिए काफी है। वो सभी लोग मिलकर यांग चैंग से हेवनली पॉइजन पर्ल छीनना चाहते थे ताकि कोई भी उनके खिलाफ न खड़ा हो सके। लेकिन यांग चैंग को ये बात पता थी कि अगर ये हेवनली पर्ल किसी भी गलत इंसान के हाथों में लगा तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। और क्योंकि यांग चैंग एक डॉक्टर है इसलिए वो ऐसा कभी नहीं चाहता कि लोगों की जान बिना वजह जाए। वो उन लोगों से बचकर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो सभी लोग क्वांटिटी में काफी ज्यादा होते हैं। यांग चैंग उन लोगों से बचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन आखिर में वो सभी लोग यांग चैंग को घेर लेते हैं और उनका लीडर यांग चैंग को अपने स्पीयर से घायल कर देता है। इसके बाद हमें हेवनली पॉइजन पर्ल की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां यांग चैंग का गुरु एक मेडिसिन बनाते हुए गलती से हेवनली पॉइजन पर्ल को बना देता है, जिसकी वजह से कुछ लोग मिलकर हेवनली पॉइजन पर्ल को हासिल करने के लिए उसके गुरु को मार देते हैं। इवन वो लोग उसकी फियांसे को भी नहीं छोड़ते। तभी यांग चैंग बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने किसी को भी नहीं बचा पाया, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ये हेवनली पॉइजन पर्ल किसी भी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। इसके बाद जैसे ही वो सभी लोग यांग चैंग से वो पर्ल छीनने आते हैं तो यांग चैंग जंप करके उस पर्ल के जरिए वहाँ पर एक जोरदार धमाका करता है। लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर कुछ लोग उस धमाके को सरवाइव कर लेते हैं। धमाके की वजह से यांग चैंग कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। उन सभी को लगता है कि शायद यांग चैंग मर चुका है। तभी उनका लीडर अपने एक साथी को यांग चैंग के पास भेजता है। जैसे ही वो यांग चैंग के हाथों से पॉइजन पर्ल छीनने की कोशिश करता है तो यांग चैंग होश में आ जाता है। यांग चैंग को जिंदा देखकर उनका साथी काफी डर जाता है और पीछे हट जाता है। तभी उनका लीडर यांग चैंग से कहता है, वो हेवनली पॉइजन पर्ल हमें दे दो, उसकी सही जगह हमारे 7 ग्रेट क्लैन ऑफ डेथ में है, इसलिए तुम अपनी मर्जी से वो पॉइजन पर्ल हमें दे दो, वरना तुम्हारे पास यहाँ से भागने का वैसे भी कोई रास्ता नहीं है। उसकी ये बात सुनकर यांग चैंग हंसता है और वो कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें ये पॉइजन पर्ल कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद यांग चैंग पहाड़ की चोटी पे से छलांग लगा देता है, साथ ही वो उस पॉइजन पर्ल को खा लेता है। वो सभी यांग चैंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन यांग चैंग खाई में गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग चैंग के पास एक मिस्टीरियस सी लाइट आती है जो कि यांग चैंग को एक स्पिरिचुअल पोर्टल में भेज देती है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और तभी हम एक सुंदर लेडी को देखते हैं जो कहती है, साओची खुद को संभालो, तुम्हारे फादर जल्द ही डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे। उसे देखकर साओची कहता है, लिंगजी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो लेडी कहती है, तुम ये क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारी आंट हूँ, क्या तुम्हें मैं याद नहीं, क्या तुम्हारे सर पर चोट लगी है। इसकी ये बात सुनकर साओची काफी हैरान होता है और वो अपने आसपास की सारी जगह को बड़े ही गौर से देखता है। उसकी आंट उसे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। उसकी आंट उसे बताती है, क्या तुम्हें याद है आज जियाओ किंगयू के साथ तुम्हारी शादी है। ये सुनकर साओची कहता है, जियाओ किंगयू ये कौन है, क्या ये लिवयून सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसकी ये बात सुनकर उसकी आंट कहती है, मैं तो बेकार में ही चिंता कर रही थी, तुम तो पूरी तरह ठीक हो। उसका नाम सुनते ही तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तभी साओची कहता है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो उसकी आंट कहती है, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहेगा, तुम बस आराम करो, मैं जाकर तुम्हारे फादर को बताती हूँ कि तुम होश में आ चुके हो। इसके बाद हम साओची को देखते हैं जो कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरा नाम तो यांग चैंग है, लगता है कि मैं इस लड़के की बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ हूँ। इसके बाद हम दरवाजे के बाहर खड़े कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो कहते हैं कि ये लूजर अभी भी जिंदा है, इसके जैसे बेकार इंसान को तो जिंदा रहने की भी कोई जरूरत नहीं है, पता नहीं इसने उसको कैसे सरवाइव कर लिया। उन लोगों की ये बात सुनकर यांग चैंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि साओची की बॉडी में तो बिल्कुल भी पावर्स नहीं है। यांग चैंग सोचता है, लगता है कि मैं बिल्कुल बेकार इंसान हूँ, लेकिन तभी अचानक यांग चैंग की बॉडी से ग्रीन एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये एनर्जी उसी हेवनली पॉइजन पर्ल की होती है जिसे यांग चैंग ने अपनी पिछली बॉडी में खाया था। इसके बाद यांग चैंग साओची के सोल सी में जाता है जहाँ वो देखता है कि हेवनली पॉइजन पर्ल साओची की स्पिरिचुअल फाउंडेशन बन चुकी है और तभी उसे वहाँ पर साओची का पास्ट दिखाई देता है। साओची बचपन से ही बहुत ज्यादा कमजोर था, उसके पास कोई स्पिरिचुअल फाउंडेशन नहीं थी, इसलिए उसके पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं थी, जिसकी वजह से हमेशा लोग उसे परेशान किया करते थे।
उसके ग्रैंडपा और उसकी आंट हमेशा उसे दूसरे लोगों से बचाया करते थे। और तभी यांग चैन देखता है कि आज शादी में किसी ने उसे पॉइजन ऑफ डेथ खिलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त यांग चैन की सोल उसकी बॉडी में आ गई, जिसकी वजह से वो अभी तक जिंदा है। तभी साओची की आंट वहां आ जाती है और वो साओची को अनकॉन्शियस देखकर दोबारा परेशान होती है। वो अपने फादर से कहती है कि देखो साओची को दोबारा से क्या हो गया, लेकिन तभी साओची अपनी सोल से बाहर आ जाता है। साओची के ग्रैंडफादर उसे पूछते हैं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन साओची डरकर पीछे हट जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसके ग्रैंडफादर उसकी आंट से पूछते हैं कि ये अचानक बेहोश कैसे हो गया था, तो उसकी आंट कहती है कि मुझे नहीं पता, सुबह तक ये बिल्कुल ठीक था, दोपहर में इसने एक कटोरा दलिया खाया जिसके बाद ये बेहोश हो गया। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर उसकी आंट से कहते हैं तुम्हें देखना चाहिए कि आखिर वो क्या खा रहा है, कितना गर्म है, कितना ठंडा है, तुम्हें पता है ना साओची बहुत ज्यादा वीक है। तो साओची ग्रैंडफादर से कहता है कि आप आंट को कुछ मत कहो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो अपने ग्रैंडफादर और आंट से कहता है माना कि अभी मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। तियानजुआन वर्ल्ड बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स हैं, बहुत सी सीक्रेट टेक्निक्स हैं और मुझे लगता है कि यहाँ मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल सकता है। मैं कड़ी ट्रेनिंग करूंगा और खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, लेकिन अभी ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि अभी हम लोग साथ हैं और हम लोग एक फैमिली है। साओची की ये बातें सुनकर उसके ग्रैंडफादर और आंट दोनों ही काफी ज्यादा खुश होती है। उसकी आंट साओची से कहती है कि आज तुम पहले से बिल्कुल अलग लग रहे हो, मैंने तुम्हें कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा, तुम आज बिल्कुल अलग ही इंसान लग रहे हो। तभी साओची के ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे वेडिंग की और भी कई सारी तैयारियां करनी है, मुझे अभी जाना चाहिए। ग्रैंडफादर के जाने के बाद साओची की आंट उसकी वेडिंग ड्रेस ठीक करती हैं और वो उदास होकर कहती है कहीं तुम वेडिंग के बाद हमें भूल तो नहीं जाओगे। अपनी आंट की यह बात सुनकर साओची सोचता है कि पिछली जिंदगी में मैं बिल्कुल इनविंसिबल था, लेकिन फिर भी मैं अपने किसी भी करीबी को नहीं बचा पाया, लेकिन मुझे ये दूसरा मौका मिला है, पर इस बार मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन मैं अपनी ये जिंदगी अपनी आंट और अपने ग्रैंडफादर के साथ ही जीना चाहता हूँ। लेकिन तभी साओची देखता है कि उसकी आंट काफी ज्यादा उदास है। वो उनसे पूछता है कि आखिर आपको क्या हुआ, तो उसकी आंट उसे बताती है कि तुम और जियाओ किंग्यू दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, मुझे नहीं पता तुम्हारी मैरिड लाइफ आखिर कैसी रहेगी, कहीं हमारा ये फैसला फ्यूचर में तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी तो नहीं करेगा। तभी साओची कहता है आंट आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो उसकी ये बात सुनकर उसकी आंट कहती है सच में जब से तुमने वो दलिया खाया है तुम बिल्कुल बदल चुके हो। इसके बाद साओची दलिये वाले कटोरे की तरफ देखता है, लेकिन तभी बाहर से गार्ड्स आवाज लगाते हैं दुल्हन आ चुकी है, जल्दी दूल्हे को बुलाया जा रहा है। ये सुनकर साओची की आंट जल्दी जल्दी उसके कपड़ों को ठीक करती है और हमारा आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट पार्ट टाइप करना होगा, क्योंकि वीडियो की एंगेजमेंट काफी ज्यादा कम है। आपके कमेंट करने से वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी, जिसके बाद मैं और भी ज्यादा पार्ट्स ला सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय 办法 बाय। 修复。我的血脉啊，萧宗那儿是行不通的。吻我，